यमराज ने एक सर्कुलर जारी कर रखा है। यमराज के जो दूत हैं ना, वो लोगों का पाप देखते रहते हैं और पाप देख करके अपनी डायरी में नोट करते रहते हैं कि इसको ले जाना है, इसको ले जाना है, इसको ले जाना है। उनका स्वभाव क्रूर है, इसलिए वो जब किसी को घसीट के ले जाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। स्वभाव की बात है, उनके काम के अनुरूप भगवान ने उनको स्वभाव दिया है, तो वो पापियों को देखते रहते हैं और इसी में क्या होता है, बार बार धोखा हो जाता है। अजामिल का उपाख्यान आपने सुना, पापी था, मर गया, तो यमराज के दूत आए, तब तक भगवान विष्णु के पार्षद आ गए। इसी तरह और अन्य उपाख्यान आपने सुने, यमराज के दूत आते हैं, पापी को उठाने लगते हैं, तब तक कभी शिव के गण, कभी भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेके आ जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं इसको तो हम ले जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में यमराज के दूत बहुत परेशान रहते हैं। बार बार जाकर के यमराज से वो कहते हैं, महाराज साफ साफ कोई हमको तरीका बता दीजिए जिससे हम हाथी न लगाएं ऐसे व्यक्ति को जिसको कि छोड़ना पड़े बाद में, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जिसको हम हाथ लगा दें बाद में फिर छोड़ना पड़े। तो यमराज ने सर्कुलर निकाल दिया। वो सर्कुलर क्या है, उन्होंने कह दिया कि देखो पाप पुण्य तो देखना ही है, लेकिन इसके साथ ये भी देख लो, जिसने भस्म माथे में त्रिपुंड खींच रखा हो, जिसने गले में रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी हो, जो माथे पर अपनी चोटी में बिल्व पत्र फंसाए रहता हो, जो भगवान शिव का नाम लेता रहता हो, मरते समय विशेष करके ले रहा हो, ऐसे लोगों को कभी हमारे यहां मत लाना। यमराज के दूतों ने कहा, महाराज ये जो सर्कुलर है ये तो बड़ा गड़बड़ है। कहा क्यों गड़बड़ है? कहा गड़बड़ इसलिए है कि अगर किसी ने ढोंग कर लिया तो असल में वो भगवान का भक्त ना हुआ, केवल दिखाने के लिए त्रिपुंड खींच लिए, रुद्राक्ष की माला डाल ली, तब कहा कि अगर ढोंग के लिए भी ऐसा किया हो तब भी उसको छोड़ देना, वो शिवलोक का अधिकारी है, वो यमराज के यहाँ का अधिकारी नहीं। कितना बड़ा महाहाथ, इतना बड़ा सर्कुलर है। इसीलिए यमदूत जब आते हैं पापी के यहाँ तो देखते हैं इसने तिलक तो नहीं कर रखा है, इसने गले में माला तो नहीं धारण कर रखी है, और इसके मुंह से कौन सा अंतिम नाम निकला, इसी का विचार किया जाता है। मुंह से मुस्लिम गुड्डू तो नहीं निकला अंतिम में, विचार है। अंते मतिस्सागति ही, अंतिम समय में जो नाम निकलता है उसी के आधार पर यमराज के दूत निर्णय करने लग जाते हैं। पूरे जीवन की घटना एक तरफ और अंतिम समय का उच्चारण एक तरफ। अंतिम समय का उच्चारण महत्वपूर्ण हो जाता है, बाकी सब गौण हो जाता है। इसलिए दिखावे के लिए ही सही, पाखंड के लिए ही सही, अगर कोई तिलक धारण करता है, कंठी धारण करता है, अगर भगवान का नाम लेता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो उसका जो जीवन है उसको उन्नति ही बना रहा है। क्यों? क्योंकि शुरू में लोग दिखावे के लिए ही करते हैं, और दिखावे के लिए करते करते फिर असल में हो जाते हैं। पहले शुरू में कई चीजें दिखावा होती हैं, अब फिर दिखावा करते करते फिर असल में करना पड़ जाता है। आप लोग जो बच्चे के हाथ में मेले से खरीद करके गन ले जा रहे हो ना, कि बच्चे को देंगे खेलेगा वो, तो वो ले जा करके गन से खेलता है, आप ही के द्वारा ली जाई गई गन से खेलता है, और बाद में उसको जब अच्छा लगने लगता है तो असली वाली गन भी खरीद लेता है। तो पहले कई चीजें खेल खेल से शुरू होती हैं, बाद में असली हो जाती हैं। इसलिए खेल भी कौन सा खिलाना बच्चे को, इस बारे में भी आप लोग सचेत रहो, क्योंकि कोई भी खेल खिलाओगे तो आगे चल के पता नहीं कौन सा खेल वो पकड़ ले। ये जो गन का खेल है ये अच्छा खेल नहीं माना जा सकता।
खैर, भगवान यमराज से यमदूतों ने पूछा, महाराज बस यही ध्यान रखना है ना कि जिसके गले में रुद्राक्ष हो, जिसके माथे पे त्रिपुंड हो, मुख में शिव का नाम हो, उसको नहीं लाना है? कहा बिल्कुल। उलट करके भी बताए देते हैं, यस्यांगे नास्ति रुद्राक्ष, जिसके अंग में रुद्राक्ष ना दिखाई दे, त्रिपुंडम नैव मस्तके, मस्तक पर त्रिपुंड ना दिखाई दे, मुखे पंचाक्षरम नास्ति, न म स व य, ये पंचाक्षर का मतलब नमः शिवाय तो है ही है, शिवाय नमः। अगर केवल ना हो, केवल मा हो, केवल शा व य हो, तब भी उसको मत ले आना, उसको यमराज के दरबार में मत लाना। ये भगवान ने स्पष्ट निर्देश कर रखा है। इसलिए हर समय शिव 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 बोलते रहो। क्या पता कौन सा क्षण आपका अंतिम क्षण होगा। आदत डाल लो कि जैसे ही ध्यान आएगा हम शिव शिव बोलते रहेंगे। कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो लोग शिव शिव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो जो गड़बड़ हुआ है वो सही हो जाएगा, अपराध क्षमा हो जाएगा, और दूसरे जब हम शिव शिव बोलने की आदत डालेंगे तो जब खाली हमारा मन होगा तुरंत शिव शिव बोलेगा। और कहीं अंतिम समय में भी ऐसे ही आदत पड़ी रही तो आदत काम आ जाएगी और हमारा परिनिर्वाण हो जाएगा।